नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी समय है लहसुन की जो हार्वेस्टिंग या इसे उखाड़ने का और इसे कटाई करने का जो समय अभी आ चुका है। बहुत सारे किसान भाई अभी लहसुन की जो उखाड़ रहे हैं उसकी कटाई कर रहे हैं और उनके मन में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि हमें जो लहसुन को उखाड़ने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, लहसुन को उखाड़ कर कितने दिनों तक खेत में रखना चाहिए, उसके बाद कटाई कराना चाहिए, लहसुन की कटाई कराने के बाद में हमें पल्ली पर कितने दिन सुखाना चाहिए, उसके बाद कट्टों में भरना चाहिए, उखाड़ते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, काटते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या हम लेट तक भी कटवा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवाल किसान भाइयों के मन में आ रहे हैं जो कि वह कमेंट के माध्यम से और हमारे जो निजी बातचीत होती है उनमें उन्होंने हमसे पूछे हैं। तो उनका जो जवाब है, उनके सभी सवालों का जवाब हमारा देना हमारा फर्ज बनता है। तो उसके लिए आज हमने ये स्पेशल वीडियो लहसुन की जो हार्वेस्टिंग है उसके बारे में बताया है, जिसमें कि हम लहसुन को उखाड़ने में क्या सावधानी रखें, काटने में क्या सावधानी रखें, लहसुन को उखाड़ने के बाद कितने दिनों बाद उसकी कटाई करें, खेत में लहसुन कितने दिन पड़ा रखने के बाद में उसको कटाई करें और पल्ली पर कितने दिन रखें, उसके बाद उसकी जो है साफ सफाई करके कट्टे में भरे, उसकी पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही देंगे कि आपको लहसुन धूप में सुखाना चाहिए या छांव में सुखाना चाहिए, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि किसान भाई भी यह सावधानी रखकर अपनी फसल को सही समय पर सही तरीके से समेट कर रखे, जिसके कारण कि उनकी लहसुन में भी जो सेंटेड होने की शिकायत, बिगड़ने की शिकायत और जो हरापन काफ़ी ज़्यादा लहसुन में जो आ रहा है वह ना आए, उसके लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें किसान साथियों, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और हम जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आने के लिए प्रेरित होते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुँचाने के लिए व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पर शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे और हम जो ये मेहनत कर रहे हैं यह सफल होगी और किसान भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक होगा दोस्तों। तो शेयर भी जरूर करें और खेती से संबंधित, चाहे प्याज लहसुन की खेती हो, अलसी, चना, गेहूं, सरसों, मटर या प्याज लहसुन की खेती से संबंधित जानकारी या प्याज लहसुन के भंडारण और मंडी ले जाने तक की पूरी जानकारी और मंडी भाव तक की पूरी जानकारी समय से देखने के लिए, समय समय पर जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देश किसान हमारे किसान को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगा और आप उस जानकारी का लाभ ले सकते हो। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर जाएं, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपके काम के वीडियो जो हो वो आप जरूर देखें, उन्हें भी लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। किसान साथियों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने बताया था कि लहसुन पकने के बाद में क्या क्या संकेत देती है, तो हमें समझना है कि इसे उखाड़ना है। तो उसकी अगर शॉर्टकट में बात करें तो उस पर अच्छी डोडियाँ 50 से 60% जो डोडियाँ आ जाती है वह आ जानी चाहिए, जो तना है वह बिल्कुल नरम पड़ जाना चाहिए, उसका कस उतर जाना चाहिए और जो लहसुन है वह आसानी से उखड़ जानी चाहिए और उसकी जो जड़ें हैं वह मतलब जो उसने छोड़ देनी स्टार्ट कर दी हो, तब हमें समझना है कि उसकी जो हार्वेस्ट है वह प्रारंभ हमें कर देनी है। जड़ें ऐसे जो छूटने लग जाती है अगर, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब इसका हार्वेस्टिंग का समय हो गया है और इसका तना भी पतला पड़ जाना चाहिए, तो यह संकेत है लहसुन को उखाड़ने के। अब खेत के बारे में भी हमने बताया था कि खेत में न तो ज़्यादा कड़क जो है आ जाना चाहिए बराप, या जो नहीं तो ज़्यादा गीला होना चाहिए, दोनों संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा गीला रहता है खेत और अगर हम उस लहसुन को उखाड़ते हैं तो उसमें जो हरापन की समस्या, नीली जो साई आने की समस्या होती है वह आती है। और अगर हम ज़्यादा खेत को सूखा लेते हैं, ज़्यादा हार्ड बना लेते हैं, तो फिर उसमें जो उखाड़ने में टूटने की समस्या, दांतरी होने की समस्या आती है दोस्तों। तो वह हमें ध्यान में रखकर, वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो वह भी जरूर देखें और अपनी समय पर अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करके उसे सुरक्षित निकाले, क्वालिटी वाली निकाले और अच्छे उत्पादन की ओर अग्रसर होकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े दोस्तों। तो ये तो हो गई लहसुन को उखाड़ने वाली सावधानियों की बात। अभी कुछ सावधानियां और हमें रखनी है कि कुछ किसान भाई जो कल्टीवेटर या जो अन्य यंत्र होते हैं उनसे लहसुन की जो उखड़ाई करते हैं, तो उनका भी सवाल था कि हम कर सकते हैं क्या। तो अगर ज़्यादा ही आवश्यक हो तो आप कर सकते हो, अगर आपका यंत्र अच्छा है, लहसुन को उखाड़ने के लिए ही बनाया गया है तो कर सकते हैं। पर उसमें भी जो लहसुन है उसका पर्दा डैमेज हो जाता है, कुछ तो नुकसान होता ही है। इसलिए जहाँ तक हो वहाँ तक आप कोशिश करें कि जो मजदूरों के द्वारा हाथों से जो लहसुन की उखड़ाई होती है वह करें दोस्तों। तो उससे क्या होगा कि जो आपका कंद है वह
वह सुरक्षित निकलेगा, स्वस्थ निकलेगा और उसका पर्दा और उसकी पॉलिश बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और वह मंडी में ले जाने पर अच्छी क्वालिटी के कारण अच्छे दाम में बिकेगा और आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका आपको पूरा रिटर्न मिलेगा। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक मजदूरों के द्वारा जो है उखड़ाई कराएं और जो सावधानियां हमने बताई हैं कि जो संकेत आ गए हैं, जो खेत में अच्छा बर्फ हो या जो अच्छी अनुकूल मौसम हो जाए, अच्छी लहसुन उखड़ने लग जाए, तब आपको उखड़ाई कराना है। न तो ज़्यादा गीले में कराना है, न ज़्यादा खेत को सुखाना है और ये पूरे संकेत आने के बाद ही आपको जो है खेत में जो लहसुन की उखड़ाई करवाना है। ये तो सावधानी पहले हो गई। अब दूसरी सावधानी भी हमने बता दी कि आपको जो है मजदूरों के द्वारा अच्छे से उसकी जो है उखड़ाई कराना है। ये तो बात हो गई लहसुन को उखाड़ने से संबंधित सावधानियों की। अब लहसुन को उखाड़ने के बाद कैसे रखें, खेत में किस प्रकार से रखें, उस प्रश्न का अगर जवाब दें तो आप खेत में जो क्यारियां होती हैं, दोनों साइड पाल होती हैं क्यारी के, तो आप उस पाली पर ऐसे फैलाकर रख सकते हो। लंबी लंबी उसे फैलाकर रखोगे तो उसे सभी को अच्छी धूप मिलेगी और अच्छे से वो सूख जाएगी। या फिर आप जो क्यारी के बीच में भी उसे ऐसे फैलाकर रख सकते हो, एक समान उसे रख सकते हो, जिससे कि पूरे कंद सभी कंदों को धूप अच्छी मिलेगी और सभी अच्छे जो होंगे वह उनको धूप के कारण अच्छे से जल्दी सूख जाएंगे और आप जल्दी कटाई करवा सकते हो। ये रखने का तरीका है। और अगर आप अभी कटाई नहीं करवाना चाहते हो तो आप उसकी जो पूली बनाकर जो है रख सकते हो। पूली बंधवाने से क्या होता है दोस्तों कि जो पूली बंधवा कर हमें अभी मजदूरों की अगर समस्या आ रही है, मजदूर अगर अपने कम है, तो हम जो कटाई का कार्य है उसे बाद में लेट गर्मी तक भी करवा सकते हैं। पूली बंधाकर उसे एक सुरक्षित जगह पर हम रख सकते हैं, छांवदार स्थान या धूप न छांव ना हो तो धूपदार स्थान में भी रख सकते हैं, जिसके कारण कि हम बाद में महीने 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद भी उसे कटवा सकते हैं। ये उसका बेनिफिट मिल जाता है। और अगर मजदूर मिल रहे हैं तो हम हाथों हाथ खेत में भी कटवा सकते हैं। ये हो गया रखने के तरीके की बात। अब अगर हम बात करें कि कुछ किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि खेत से लहसुन उखाड़ने के बाद कितने दिन बाद उसकी कटाई करें या उसको कितनी धूप लगाएं, तो उसका जवाब है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर अभी 37 से 38 डिग्री सभी जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के सभी क्षेत्रों में जहाँ पर लहसुन ज़्यादा होता है वहाँ पर 37 से 38 डिग्री तापमान अभी दिन का देखने को मिल रहा है, जो भी मीडियम से थोड़ा अधिक है। तो हम ऐसी स्थिति में अगर आपकी लहसुन अच्छी पक चुकी है और आपने उखड़ाई कर ली है तो उसे 5 से 6 दिन उसे धूप में पड़ा रहने दे। अगर आप खेत में ही कटवाना चाहते हैं तो 5 से 6 दिन उसे खेत में पड़ा रहने दे। उसको 5 से 6 दिन पड़ा रखने पर उसकी जो कस है, डंठल का कस है, वह भी इसके अंदर चला जाएगा और लहसुन में कुछ कमी होगी 1-2%, तो वह भी डंठल के कारण वो पककर कली जो है परिपक्व हो जाएगी, उसका पर्दा नरम पड़ जाएगा, यहाँ से जो कस है वह भी निकल जाएगा। तो 5 से 6 दिन आपको धूप में जो खेतों में रखना है, उसके बाद में उसकी कटाई करवा देना है। अगर हम ज़्यादा भी रखते हैं तो धूप के कारण फिर हमारा कंद खराब होने लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा धूप भी किसी भी चीज़ या फसल के लिए हानिकारक ही होती है और वह गीला पड़ने की शिकायत उसमें आने लग जाती है। इसलिए आपकी लहसुन जब अच्छे से सूख जाए 5 से 6 दिन, तो 5 से 6 दिन के एवरेज में आप उसे कटवा सकते हैं। कटवाने के बाद आपको कटवाने में सावधानी यही रखनी है कि आपको थोड़ा यहाँ दूर से कटवाना है, एक इंच दूर से जो अपना कंद है उससे 1 इंच दूर से उसे कटवाना है और जो जड़ें हैं वह भी थोड़ी हल्की हाथों हाथ साफ कर देनी है। ज़्यादा साफ करने में कंद को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए ज़्यादा ऐसी सफाई करने की अभी कोशिश ना करें। हल्की सी जड़ें आधी साफ हो जाएगी तो भी चलेगा और 1 इंच दूर से उसे कटवाकर जो है आप छांवदार स्थान या धूप या छांवदार नहीं है तो धूप में भी आप उसे पल्ली पर सुखा सकते हैं। पल्ली पर डालने के बाद में भी उसे 5 से 6 दिन वहाँ पर सुखाना है और रात को ढककर उसे रखना है। अगर ओस या थोड़ा बहुत कुछ नमीदार हवा लगती है तो उससे नुकसान होता है, तो आपको रात में उसे ढककर रखना है, दिन में फिर से उसे खुला कर देना है और 5 से 6 दिन आपको वहाँ पर धूप में उसे सुखाना है। काटने के बाद उसे सुखा सकते हो दोस्तों। तो 5 से 6 दिन में क्या होगा कि उसका जो कंद है वह बाहर से और अंदर से पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर आपको जो डंडी आपने काटी है उसे ऐसे मोड़ कर आपको देखना है। अगर वो फटाक से टूटने लग जाएगी तो आपको समझना है कि आपकी लहसुन भंडारण के लायक हो गई है। फिर आप उसकी ग्रेडिंग करवा कर या जो उसे बिनवा कर या उसमें से हल्का और अच्छी क्वालिटी का माल अलग अलग करके जो है आप उसे कट्टों में, बोरों में हो। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जूट का जो बैग होता है या जो बोरा होता है अपना, उसमें सबसे सुरक्षित रहती है लहसुन। उसमें वातावरण टेम्परेचर के हिसाब से वह अपने आप को सेट कर लेता है और लहसुन की जो फसल है या उपज है उसके लिए जो जूट का बैग है वह काफ़ी अच्छा मायने रखता है। पर किसी किसान साथी के पास वह न हो तो वह जो अपने लाइलॉन के जो नेट के कट्टे होते हैं उनमें भी भरकर सुरक्षित और छांवदार स्थान पर अभी रख देना है। भंडारण में भी यही सावधानी रखनी है कि अभी ज़्यादा अंदर नहीं रखना है, थोड़ा हवादार स्थान पर, खुली स्थान पर ही अभी रखना है, क्योंकि गर्मी में लहसुन को
हवादार स्थान की जो आवश्यकता होती है। फिर बारिश में आगे जाकर आप उसे जो है अच्छी पेक स्थान पर भर सकते हो, वहाँ पर भी जो है खुले मौसम में उसे हवा की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आप अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग करवा कर उसे भंडारण तक की पूरी जानकारी हमने दी है। ये तो बात हो गई आपकी जो खेतों में कटाई करवा रहे हो तो कितने दिन में करना है, कैसे करना है, पल्ली पे कितने दिन सुखाना है और भंडारण में कैसे रखना है उसकी जानकारी। आप अभी इसे नहीं कटवाना चाहते हैं और खेतों में अभी नहीं रखना चाहते हैं और मजदूरी की आपके यहाँ समस्या है, तो आप उखड़वा कर इस प्रकार से पुली बंधवा कर भी इसे रख सकते हैं। और आपके पास जब मजदूर अवेलेबल हो, जब आपको समय हो या जब आप बेचने के टाइम तक इसे कभी भी कटवा सकते हो। इसको अपन कभी भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने सुरक्षित स्थान पर, छांवदार स्थान पर और बारिश से बचाने लायक स्थान पर इसे रखकर इसी प्रकार से रखकर हम इसे आगे समय में 2-3 महीने तक भी इसे रख सकते हैं दोस्तों। कोई भी नुकसान इसमें नहीं होता है। शर्त यही है कि इसे ज़्यादा धूप नहीं लगना चाहिए। आपको पुलिया बांधकर जो है एक एकत्रित जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर रखना है और वहाँ पर इस प्रकार से रखना है कि जो डंठल है वह ऊपर रहे, कंद नीचे छांव में रहे दोस्तों। कंद को अगर धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी तो इसे आप 5 से 6 महीने तक भी इसी प्रकार से बिना काटे रख सकते हो। और जब मंडी ले जाना हो तभी आप यहाँ से काट कर और नीचे से सफाई करवा कर मंडी ले जा सकते हो। और अगर आपको बीच में कुछ टाइम मिल जाता है, मजदूरी सस्ती मिल जाती है, तो आप बीच में भी जो है कटवा कर इसे जूट के बैग में भरा कर सुरक्षित रख सकते हो। तो आप इसे छांवदार स्थान या धूप स्थान पर रखना है तो इस प्रकार से खड़ी रख सकते हो, या अगर आपके पास छांवदार स्थान है और जगह की कमी है तो आप इसे इस प्रकार से रख सकते हो और इसके ऊपर जो चट्ठा होता है वह ऊपर तक जमा सकते हो। उसमें कंद बाहर की साइड रखना है और जो डंठल है यह बीच में अंदर रखना है। इसे जमाते समय इसे अच्छे से सुखाना होगा। अगर आप चट्ठा जमा रहे हो तो उसमें यही सावधानी रखनी है कि इसे अच्छे से डंठल को सुखाना है, जिससे कि इसमें जो गीलापन होने के कारण इसमें कंदने की जो समस्या होती है या काला पड़ने की समस्या होती है वह नहीं आएगी। तो अगर आप ऐसे खड़ा रख रहे हो तब तो थोड़ा गीला होने पर भी रख सकते हो, क्योंकि डंठल छांव से धूप से सूख जाएगा और डंठल जो है इसके नीचे जो कंद है वह छांव के कारण जो है खराब नहीं होगा। और अगर आप ऐसे चट्ठा जमा रहे हो तो भी इसे फिर थोड़ा धूप लगाकर इसे अच्छा से सूखा कर ही आपको लगाना है। और सुरक्षित स्थान पर पड़ा होने के कारण इसमें कोई भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी और जिसमें आपको कभी भी मजदूरी जब कम हो आप तब इसे कटवा सकते हो दोस्तों। तो ये थी जानकारी लहसुन को उखाड़ने में क्या सावधानी रखें, उखाड़ने के बाद कैसे रखें, उखाड़ने के बाद कितने दिन बाद कटाई करें और कटाई में क्या सावधानी रखें, पल्ली पर कितने दिन सुखाएं, भंडारण कैसे करें, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, जिसके कारण कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आपको जानकारी कैसी लगी वह कमेंट में जरूर बताएं। आपके कोई सवाल या सुझाव इसके बारे में हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और आप हमारे अन्य वीडियो भी चैनल पर जाकर जरूर देखें। आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट जरूर करें किसान साथियों। कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। तो किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।